महाप्रतापी राजा श्री राम अयोध्या में हुए, और जब तक वो अयोध्या में रहे तब तक वो राजा राम रहे। एक बहुत प्रेरणा की बात आपको बता रहा हूं कि श्री राम जब तक अयोध्या में रहे तब तक राजा रहे। वहां से निकलकर जब वो वनों को गए और 14 वर्षों के संघर्षों को सहा, 14 वर्षों के कष्टों को सहा, अपनी माता पिता की आज्ञा को मानकर जो 14 वर्षों के संकट उन्होंने सहे, और उसके बाद जब वो 14 वर्षों के बाद अयोध्या में वापस लौटे तो वो राजा राम नहीं थे, भगवान राम बन चुके थे। ये जीवन का एक ऐसा महत्व जो आपको प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है कि जब तक आप सुविधाओं में रहोगे, संपन्नताओं में रहोगे, तो आप चक्रवर्ती सम्राट तो हो सकते हो, राजा राम तो हो सकते हो, मगर जब तक आप अपने बुजुर्गों का प्रेरणा नहीं मानोगे, उनकी बातों को नहीं मानोगे, तब तक आप भगवान श्री राम नहीं बन सकते। इसलिए अपने इस कुल का सदैव सम्मान करते रहना। हमारे पितामह के रूप में श्री गोपाल शरण गर्ग जी, हमारी अग्रवालों की जो प्रतिनिधि संस्था है उसके मुखिया, हम सबके पितामह श्री गोपाल शरण गर्ग जी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में भगवान श्री राम जी के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूँ। जिस वंश में हम जन्मे हैं, भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंश में जन्मे। 4 पंक्तियां भगवान श्री राम के लिए कहता हूं। आह्वान की पंक्तियां आपका मन मांगता हूं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि चंद पलों का सही साथ देना कि चंद पलों का सही साथ दे देना, खिलते हुए पौधों को खाद दे देना, और हम कभी हैं, हमें और क्या चाहिए, बस यार जरा सी दाद दे देना। कि आपकी दाद यदि मिली तो शायद मैं मन से अपनी बात कह पाऊंगा। 4 पंक्तियां भगवान श्री राम जी के चरणों में रखता हूं कि राम के दीवाने बनो। आह्वान की पंक्तियां कहता हूं, आपकी ऊर्जा को जागृत करना चाहता हूं। आपकी तालियां इस मंच पर निरंतर आपसे बजवाऊंगा, इसलिए आपकी चेतना को आमंत्रित करता हूं, आपकी ऊर्जा को आमंत्रित करता हूं। 4 पंक्तियां भगवान श्री राम जी के चरणों में रखता हूं कि राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। क्या करना है आप लोगों को? राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए, और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, और सबकी है शान राम, मेरे भगवान राम, राम जी का काजिए, राम राज लाइए। मेरी खुद की ऊर्जा आज वीक है, मन से सुनाता हूँ अक्सर कविताएं, मगर मुझे स्वयं महसूस हो रहा है ऊर्जा वीक है। सुबह से इस कार्यक्रम की देखरेख में लगा हुआ हूँ और घर भी ना जा सका, सीधा यहीं पर हूँ जब से सुबह से आया हूँ। एक कविता, एक मोनू प्रिंस जी आ गए, ठीक है, अभी एक एक्ट आपके सामने अभी राधा कृष्ण की झांकी के रूप में कराएंगे। उससे पहले एक ऐसे महान पात्र के ऊपर एक कविता आपके बीच रखना चाहता हूं कि जो इतिहास में शायद कहीं साहित्यकारों के, शायद कहीं कवियों के, शायद कहीं लेखकों के, और शायद कहीं पत्रकारों की दृष्टि से छूट गया। एक हमारे कुल के एक ऐसे महानायक के ऊपर एक कविता आपके बीच रखना चाहता हूं जो इतिहास का एक ऐसा अमर पात्र, एक ऐसा महान पात्र कि जिसने हमारे कुल का, हमारे अग्रवंश का गौरव बढ़ाया। एक ऐसे महापात्र के ऊपर आपके बीच एक कविता रखता हूं, बिल्कुल ताजी लिखी। इस कार्यक्रम के निमित्त वो विशेष रूप से कविता लिखी है, इसलिए मुझको वो याद नहीं है। पढ़कर आपके बीच इस कविता को सुनाऊंगा, मगर मैं दावा करता हूं आप जब इस महान व्यक्तित्व के ऊपर कविता सुनेंगे तो आपको गर्व होगा कि हमारे कुल के अंदर ऐसे ऐसे महान लोग जन्मे हैं जो हमको प्रेरणा देने के का काम करते हैं। ऐसी अमर कहानी जिससे जगत प्रेरणा पाता, एक ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में लाना चाहता हूँ, एक ऐसी कहानी आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी अमर कहानी जिससे जगत प्रेरणा पाता। और आओ तुमको बतलाता हूँ टोडरमल की गाथा, आओ तुमको बतलाता हूँ टोडरमल की गाथा। और पंजाब प्रांत के एक गांव में टोडरमल थे रहते।
कौन थे टोडरमल? गर्व कीजिएगा अपने इतिहास पर, सुनिएगा इस कविता को कि पंजाब प्रांत के एक गांव में टोडरमल थे रहते, मुगलों का कानून वहां सर हिंद जगाते कहते। और इस कविता में से कम 10 क्वेश्चन आपके बीच आने वाले हैं, इसलिए भी इस कविता को सुन लीजिएगा कि आओ तुमको बतलाता हूं टोडरमल की गाथा, ऐसी अमर कहानी जिससे जगत प्रेरणा पाता। और पंजाब प्रांत के एक गांव में टोडरमल थे रहते, मुगलों का कानून वहां सर हिंद जगाते कहते। नवाब वहां का वजीर खां था भारी अत्याचारी, जिसके पापों के आगे सब हिंदू जाति थी हारी। और हर हिंदू का धर्म बदलकर वो मुस्लिम बनवाता। वजीर खान का काम क्या था उस समय कि हर हिंदू का धर्म बदलकर वो मुस्लिम बनवाता, और जो ना बनता वो उसको खुद हाथी से मरवाता। और इसी क्रम में एक दिन उसने गुरु गोविंद बुलाए। इसी क्रम में, इसकी आवाज यार थोड़ी सी बढ़ा दो, मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। कि इसी क्रम में एक दिन उसने गुरु गोविंद बुलाए, धर्म बदलकर मुस्लिम बनने को वो थे धमकाए। और गोविंद सिंह ने मगर वीरता काना दामन छोड़ा, गोविंद सिंह ने मगर वीरता काना दामन छोड़ा। मर जाने को राजी थे पर धर्म से मुख न मोड़ा। और गुरुजी के नौकर गंगू ने कर डाली मक्कारी। ये बात भी बहुत कम लोगों को पता होगी, गुरु गोविंद सिंह जी का एक नौकर था गंगू, उसने गद्दारी करी थी, तब जाकर गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिब जाते फतेह सिंह और जोरावर सिंह इस वजीर खान ने पकड़े थे।